कुतुबुद्दीन यानी कि मैं आपका साइंस या मैथ पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ क्या है? ये लाइफ है चलने का नाम, लेकिन किसके चलने का? ऑर्गेनिजम्स के चलने का नाम। हाँ, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो चलते नहीं। तो फिर लाइफ है क्या? चलिए, लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ मदद लेते हैं। जो R.H. हुटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, उस पर थोड़ा गौर करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये मूवमेंट है क्या। अगर मूवमेंट है तो किसका मूवमेंट होना चाहिए? देखिए, ये प्रोटिस्टांस है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, तो ये यूनिसेलुलर हैं, और यूकैरियोटिक और मॉडरेंस हैं, ये यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक। और किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की बात करें तो ये तीनों के तीनों मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक। तो देखिए, अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया में हमें देखने को मिलता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दिखाई देते हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये लिविंग बीइंग्स। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हरे भरे दिखाई देते हैं, कुछ साइज में बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो उसे तो हम पता लगा सकते हैं कि ये लिविंग बीइंग्स। और फिर हम देखते हैं फंजाई पर। फंजाई क्या है? फंजाई में कलर्स नहीं होते हैं या लिमिटेड कलर्स होते हैं। फिर फंजाई में हम लोग जानते हैं मशरूम को, फंजाई में जानते हैं ईस्ट को, फंजाई में जानते हैं मोल्ड को, म्यूकर को। तो ये क्या है? ये है मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक। लेकिन इसमें ग्रोथ कैसे हो रहा है? अजीब बात है, ये हरे भी नहीं है, कुछ खाते हुए दिखाई भी नहीं देते। फिर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या है कि ये भी कुछ खाते पीते दिखाई नहीं देते हैं, या अगर हम बैक्टीरिया को देख भी लें तो हम जान भी नहीं पाएंगे कि इनमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका साइज माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, तो उनका ग्रोथ भी माइक्रोस्कोपिक लेवल का होगा। अगर 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर उनकी साइज में इंक्रीमेंट हो जाए तो हम उसे पता नहीं लगा सकते। क्यों? लेकिन हम कुछ बेसिस पर पता लगा सकते हैं, और वो क्या है? मूवमेंट ऑफ केमिकल्स। Oh, shocked! How chemicals are moving in our body? आखिर ये कैसे होता है? अजीब बात है ना? कुछ अजीब बात नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए, जो बॉडी होती है वो मल्टीसेलुलर की हम बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी है तो वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, या ऑर्गन से मिलकर बने होंगे, या टिश्यूज से मिलकर बने होंगे, या टिश्यू सेल से मिलकर बनते हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर, और सेल ऑर्गेनेल्स में अगर हम बात करें कि सेलवाल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज बना होता है बहुत ए नंबर ऑफ ग्लूकोज से। और ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल है। अगर हम बात करें कि ये ग्लूकोज किससे बना हुआ है, तो ग्लूकोज बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O से। तो ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है, यानी केमिकल का मूवमेंट हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? लिविंग बीइंग कहेंगे। केमिकल की मूवमेंट को हम अदर नाम से भी जानते हैं, और वो क्या है?
और वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, वो दो कौन कौन से हैं? वो दो हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या है? कैटाबॉलिज्म में है कि कोई भी चीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो, स्पेशली कॉम्प्लेक्स, जैसे जो हम लोग फूड लेते हैं, प्लांट से जो हमें मिलता है, वो क्या है? वो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो कॉम्प्लेक्स को पहले हम सिंपल में चेंज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स को जब सिंपल में चेंज कर रहे होते हैं, यानी ब्रेक डाउन होता है, तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। फिर जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी का यूज कहां होता है? एनाबॉलिज्म में। किसमें होता है? एनाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में क्या है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, उनसे अब कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनने वाला है, मटेरियल बनने वाला है, और उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसके लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, वो कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज होता है। तो इस तरह से एनर्जी बार बार हमारी बॉडी में रिलीज होती है, और उसका यूज होता है किसके लिए? बॉडी ग्रोथ के लिए। किसके लिए? रिपेयरिंग के लिए। किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का आपस में कोऑर्डिनेशन। अगर ये कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाए, यानी जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो हम बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, और बहुत सारी कठिनाइयों का, परेशानियों का, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। कुछ लोगों को तो इससे डिसीज भी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं ये लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो लिविंग बीइंग्स का जो बॉडी होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, किसी के लिए भी, उस बॉडी के स्टेटस को बनाए रखने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, हमें चाहिए होता है मटेरियल्स। तो अगर हम फूड को लेते हैं, यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद उसका एसिमिलेशन होता है। जब एसिमिलेशन होता है तब जाके बॉडी उसको यूज कर पाती है, यूटिलाइज करती है। और ये जो न्यूट्रिशन है, इसके भी कई प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस में प्रोसेस। और वो क्या है? और वो है इनटेक ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, इट मीन्स कैटाबॉलिज्म। And further, the simple substances, suppose that कि फूड में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, तो ये सब का जो है हमारे इंटेस्टाइन में होता है, तो इसको क्या करना पड़ता है? बॉडी के सारे सेल्स में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो वो जाइलम फ्लोएम से कवर हो जाता है। अगर हम एनिमल, लार्ज एनिमल्स की बात करें तो उसमें बहुत आसानी से कवर हो जाता है, और उसके लिए कुछ सिस्टम्स लगे होते हैं। और वो क्या होते हैं? और वो है हार्ट। हार्ट से बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जुड़ी हुई होती हैं, और वो क्या होती हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो जुड़ी होती है उसको कहते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। और ब्लड, उसमें क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है। और ब्लड में क्या पाया जाता है? और ब्लड में पाया जाता है WBC, RBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स।
तो ये जो ब्लड है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है तो क्या होता है, तब जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी के फॉर्म में चेंज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। किससे? रेस्पिरेशन। फिर हम देखते हैं रेस्पिरेशन होता है, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में यूज होती है। और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, कुछ मटेरियल्स भी चाहिए, जैसे चाहिए एमिनो एसिड्स, जैसे चाहिए कैल्शियम, जैसे चाहिए फॉस्फेट्स। तो इन सब चीजों को यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म होता है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हमारी बॉडी में निकलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। और उस नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या होता है, रिमूवल होता है। उसको बॉडी के बाहर करने के लिए क्या करना पड़ता है, छानना पड़ता है, उसे अलग करना पड़ता है। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको फिल्टर करके किडनी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। लेकिन लाइफ प्रोसेस में सिर्फ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन ही नहीं आते, और भी प्रोसेस आते हैं। और वो क्या है, और वो है रिप्रोडक्शन। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है या जो बॉडी है उसको मेंटेन कैसे किया जाए, तो ये मेंटेनिंग प्रोसेस। और जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन किसी भी इंडिविजुअल के एक्सिस्टेंस के लिए जरूरी है। सपोज दैट कोई इंडिविजुअल है, अगर उसमें रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उस स्पीसीज का एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन सही तरीके से ना हो तो ये जान लीजिए कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेस है, लाइफ रिपेयरिंग प्रोसेस। और वो क्या है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन। इसी के साथ मैं यही फिनिश करता हूं। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हो या कुछ बताना हो या आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो या आपको कुछ और भी जानना हो या आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा मैसेज आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।